स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच का परिवर्तन में, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको प्रेरित करें और आपकी सोच को बदलें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से हर सपना सच हो सकता है। ये कहानी है रामू की, जो एक साधारण अखबार बेचने वाले से एक बड़े बिजनेसमैन बनने तक का सफर तय करता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे सुरजनपुर में रहने वाला रामू 35 साल का मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका दिन हर रोज सुबह 4 बजे शुरू होता था। उसके घर में पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे थे। रामू का मुख्य काम अखबार बेचना था। वो रोज अपनी पुरानी साइकिल लेकर कस्बे की तंग गलियों में जाता और अखबार बांटता। रामू ये काम पिछले 15 सालों से कर रहा था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। हर सुबह जब पूरा कस्बा सो रहा होता, रामू अखबारों का बंडल उठाए अपने काम पर निकल पड़ता। रामू के पास केवल 100 अखबार थे, जिन्हें वो कस्बे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता। रास्ते में कई बार उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता या बारिश में अखबार गीले हो जाते। कई बार ग्राहकों की शिकायतें भी सुननी पड़ती, लेकिन रामू ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। अखबार बेचने से रामू को रोज मुश्किल से 200 रुपये मिलते थे। ये पैसे उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसकी पत्नी सीमा अक्सर कहती, रामू, ये काम कब तक चलेगा? बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे संभालोगे? रामू के मन में ये बात गहरी बैठ गई। वह जानता था कि उसे कुछ और करना होगा, लेकिन क्या, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब रामू अखबार बांट रहा था, उसने देखा कि कस्बे के पार्क में सुबह की सैर करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। वे लोग अक्सर थककर चाय या नाश्ते की तलाश में इधर उधर जाते। रामू ने सोचा, अगर मैं इन लोगों को नाश्ता उपलब्ध कराऊं, तो यह मेरे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। रामू ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। सीमा ने पहले झिझकते हुए कहा, पैसे कहां से लाओगे? ठेला लगाना आसान नहीं है। लेकिन रामू के दृढ़ निश्चय को देखकर उसने अपने कुछ गहने बेचने का फैसला किया, ताकि रामू को एक ठेला खरीदने के लिए पैसे मिल सके। रामू ने अपनी बचत और पत्नी के गहनों से मिले पैसे से एक ठेला खरीदा। उसने गोलगप्पे बनाने की विधि सीखी और तय किया कि सुबह अखबार बेचने के बाद वो शाम को बाजार में गोलगप्पे का ठेला लगाएगा। पहला दिन रामू के लिए चुनौतीपूर्ण था। उसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिले, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने गोलगप्पों के स्वाद और चटनी को खास बनाने के लिए मेहनत की। धीरे धीरे रामू के गोलगप्पे मशहूर होने लगे। उसकी मुस्कान और ग्राहकों के साथ उसकी विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। अब बाजार में लोग खासतौर पर रामू के ठेले पर आना पसंद करते। रामू ने अपनी कमाई को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने गोलगप्पों के साथ चाट और टिक्की भी जोड़ दी। इसके साथ ही उसने अखबार बांटना भी जारी रखा। सुबह अखबार बेचने का काम और शाम को ठेले पर काम करते हुए रामू का दिन बहुत व्यस्त रहता। 2 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद रामू ने अपनी पहली दुकान खोली। अब वो ठेले के बजाय दुकान से गोलगप्पे और चाट बेचने लगा। दुकान का नाम उसने रखा, रामू के गोलगप्पे। दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। रामू ने साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता का खास ध्यान रखा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की भीड़ देखकर कस्बे के अन्य लोग भी हैरान रह जाते। रामू की दुकान से जो मुनाफा हुआ, उससे उसने दूसरी दुकान खोली। इसके साथ ही उसने मिठाई, समोसे और छोले भटूरे भी अपनी दुकान में जोड़ दिए। अब रामू की पहचान पूरे इलाके में होने लगी थी। रामू ने अपनी दुकान के काम में अपने छोटे भाई को भी शामिल किया। कुछ ही सालों में रामू के पास 5 दुकानें हो गईं। उसने एक छोटा होटल भी शुरू किया, जहां चाट के साथ खाना भी परोसा जाने लगा। रामू ने अब अखबार बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो अपने व्यवसाय को और भी बड़ा बनाने में जुट गया। उसने अपने होटल को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। उसका रेस्टोरेंट अब पूरे जिले में मशहूर हो गया। रामू ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने परिवार को हर सुख सुविधा दी। उसने गरीब बच्चों की मदद के लिए एक ट्रस्ट भी शुरू किया, जहां वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक साधारण अखबार बेचने वाले से बड़े बिजनेसमैन तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन रामू ने अपने हौसले और ईमानदारी से ये कर दिखाया। कोई काम छोटा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं। हमारे चैनल सोच का परिवर्तन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।